तो चलिए अब आपको यूपी के रीजन वाइज बताते हैं कि वहां पर क्या हाल रहने वाला है, किस तरीके से भाजपा मजबूती के साथ अलग अलग रीजन में दिखाई दे रही है। अब भाजपा 228 से 244 सीटें यहां पर लेती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में आपको बता रहे सपा प्लस को 132 से 148 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी का एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। बसपा को 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल बता रहा है। कांग्रेस को 4 से 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और अन्य को देखिए 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए बड़ी तस्वीर उभर करके भाजपा के लिए यहां से और अच्छी खबर भी कह सकते हैं एग्जिट पोल के आधार पर। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल होंगे, 10 तारीख को ये सामने हो जाएगा। 403 विधानसभा की सीटें जया और उसमें भाजपा के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल दीपा, और 403 सीटों पर हाल क्या रहने वाला है ये हमने अनुमान लगाया है और उसी अनुमान के तहत जनता का मूड क्या बना है इस बार के लिए वो हमने एग्जिट पोल के जरिए सामने रखा है जनता के। और इसमें भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देखिए पश्चिमी यूपी का एग्जिट पोल हमने रख दिया है। 136 सीटें हैं, भाजपा प्लस को 67 से 71 है, सपा प्लस को 59 से 63 है। बसपा की बात करें तो 5 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 से 1, जबकि अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीटें जा सकती है। और यहां पर देखिए कि जो लगातार समाजवादी पार्टी कह रही थी कि पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उस तरीके के आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा। ये कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब ये एग्जिट पोल में नतीजे इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। अब देखिए पश्चिम यूपी के बाद बात कर लेते हैं अवध क्षेत्र की। यहाँ पर एग्जिट पोल की क्या तस्वीरें देखिए, 118 सीटें यहाँ पर हैं और भाजपा को 77 से 81 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सपा को 33 से 37 सीटें, बसपा को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें और साथ ही अन्य को 0 से 1 सीट यहां पर मिल सकती है। अवध क्षेत्र में भी एड़ी चोटी का जोर सभी पार्टियों ने लगाया, लेकिन यहां पर भी भाजपा को सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो फायदे का अंतर है बिल्कुल दीपा, और देखिए सिर्फ अवध या पश्चिम यूपी की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की बात कर ले तो यहां पर 19 सीटें हैं और वहां पर क्या आकलन रहा है वो भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। भाजपा 14 से 18 सीटें ले सकती है, सपा प्लस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 1 से 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 0 से 1 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1। 19 सीटें यहां पर है और देखिए भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें ले सकती है। अब पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। 130 सीटें हैं, भाजपा प्लस 70 से 74 रह सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस 40 से 44 सीटें रह सकती हैं, बसपा को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करते हैं 4 से 6 सीटें उनके खाते में जा सकती है, अन्य को भी 3 से 5 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। तो पूर्वांचल का द्वार जो है वो भाजपा के लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यूपी में 7 चरणों का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। ऐसे में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी की जीत होती साफ तौर से दिखाई दे रही है।